वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोगों को? उम्मीद करती हूँ कैसे होंगे। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं एक वीडियो बना रही हूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। एक तो ईद का भी काफ़ी स्पेस रहा है और दूसरा हम कहीं गए हुए थे, तो बिल्कुल टाइम मिला मुझे किसी चीज़ का भी कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ और बना सकूँ। तो आज मैं थोड़ा फ्री हुई हूँ, थोड़ा टाइम मिला मुझे, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो तो बनती है ना, तो बना लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि काइंडली आप लोग मुझे वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस को और काइंडली जस्ट सपोर्ट करें। देखिए मेहनत तो मैं अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, आपको बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। तो अब आप लोग पे है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह आप लोग की सपोर्ट मिलेगी तो इंशाल्लाह मेरा कुछ बन जाएगा। काइंडली मुझे आप लोग करें, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। आज का मेरा टॉपिक है इबादत में एहसान। मा हुवल एहसान फिल इबादा। इबादत में एहसान क्या है? इबादत में एहसान अल्लाह ताला की मराकबत है, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करना कि इंसान को ये एहसास हो कि वो अल्लाह ताला की निगरानी में है। इससे इबादत में खुशू पैदा होती है, तो यही एहसान है। इसी तरह कुरान में इशाद होता है, सूरतुल शौरा की आयत है कि और तुझे खुदा देख रहा है जब तू अकेला कयाम में खड़ा होता है और जब तू जमात के साथ सज्दों में उठता बैठता है। इसी तरह हदीस नबी है, फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, या फिर अगर ये मुमकिन नहीं है तो ये ख्याल अपने दिमाग में जरूर रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। इसी तरह हम नमाज जो एक अहम इबादत है उसका भी जिक्र करेंगे। नमाज के बारे में थोड़ी हम डिस्कस करते हैं। तो आजकल का ये एक जो है ना वो एक बड़ी उलझन पाई जाती है इंसानों के अंदर कि हम जब नमाज अदा करते हैं तो हम मुख्तलिफ ख्यालात में घेर लेते हैं, हम मुख्तलिफ ख्यालात में पड़ जाते हैं, वसवास में पड़ जाते हैं। तो इनके बारे में मैं थोड़ा कहूँगी कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने इसी मकसद से ये इबादत रखी है कि अगर तुम जब इबादत करो, मतलब जब तुम नमाज पढ़ो, तो ये ख्याल अपने दिमाग में रखो कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये मुमकिन नहीं तो ये ख्याल अपने दिमाग में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें यकीनन देख रहे हैं। तुम्हारे सारे अमाल, तुम्हारे सारे ज़हनो दिमाग और दिल के ख्यालात सब अल्लाह ताला की निगरानी में है। तो अगर इंसान के अंदर ये ख्याल पैदा हो गया ना, तो मतलब इंसान अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ देगा, नमाज में खुशू पैदा करने की कोशिश करेगा और अच्छे तरीके से नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये बात एक बहुत ज़रूरी बात है कि इंसान को अल्लाह ताला पर यकीन रखना चाहिए और उसके दिमाग में ये ख्याल होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे अल्लाह ताला देख रहे हैं, मेरे सारे अफ़ाल, मेरी अमाल, मेरी नमाज सब अल्लाह ताला की निगरानी में है। अल्लाह ताला मेरे हर अमल को देख रहे हैं, हर फेल को देख रहे हैं, हर चीज़ को अल्लाह ताला देख रहे हैं। इसी तरह अब मैं ये आपसे थोड़ा डिस्कस करूँगी कि जो लोग बहुत जल्दी में नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अफरा तफरी में नमाज़ पढ़ते हैं, वो ये बात अपने दिमाग में जरूर बिठा लें कि वो जो इस तरह की नमाज अदा करते हैं ना, ये नमाज दुरुस्त नहीं। तो क्योंकि जो लोग नमाज को बहुत तेजी से, बहुत जल्दी बहुत रखते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं कि वो कहते हैं कि बस हम नमाज पढ़ें और निकले यहाँ से। हम वो मस्जिद में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम लोग नमाज पढ़ें और बस हमारी नमाज जल्दी खत्म हो जाए, हम लोग मस्जिद से निकल जाए। ये नमाज दुरुस्त नहीं है, ये काबिल कबूल नहीं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें जल्दी नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। इस तरह बुखारी मुस्लिम में एक आता है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज अदा की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया फसल्ला फइन्नका लम तुसल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था कि दोबारा नमाज पढ़ो, तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी। तो उस शख्स ने दोबारा नमाज अदा की और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और सलाम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और कहा, फिर से यही कहा कि सल्ला फइन्नका लम तुसल्ला। तो उस शख्स ने दोबारा नमाज अदा की तीसरी बार। तो तीसरी बार वो दोबारा से आया जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और सलाम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फिर दोबारा से यही कहा। तो फिर उस शख्स ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे खुद ही नमाज सिखा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पूरे सही तरीके से नमाज के रुकन का तरीका सिखाया। फिर आप सल्लल्लाहु ने ये फरमाया कि आप सल्लल्लाहु के अल्फाज थे कि नमाज बेशक तुम रुकू में हो या तुम सजदे में हो, अपनी नमाज को पूरे इत्मीनान से पढ़ो, पूरे इत्मीनान से पढ़ो ताकि तुम पूरा सवाब हासिल कर सको। और एक और मेन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी, एक और कंसेप्ट है जो कि हमारे बहन भाई, हमारी बहनें, उनको मतलब हमें भी इतना इल्म नहीं है कि
नमाज को ठहर ठहर के पढ़ने का हुक्म है, हमें तेजी में नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। मतलब कि ऐसी तेजी होती है ना कि हम लोग अगर इमाम के पीछे खड़े हुए हों तो हम कहते हैं कि यार नमाज जल्दी पढ़ रहे हैं। हमें कई बार हमारे अंदर ये सोच आ जाती है कि हम नमाज को इमाम से पहले पढ़ लें। कुछ लोग तो इमाम के बराबर चलते हैं, इमाम जैसे बढ़ता है उसके साथ साथ चलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कहते हैं कि हम नहीं नमाज पहले पढ़ लें। कि इमाम के साथ बराबरी करना मना है, तो इमाम के ये कंसेप्ट कैसे जायज हो सकता है कि हम इमाम से पहले नमाज अदा करें पूरी तरह, ये कैसे जायज हो सकता है मुझे बताएं। तो इसीलिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ठहर ठहर कर नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। इसी तरह एक और हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि नमाज में कव्वे की तरह ठुंगे मत मारो, मतलब सजदे पे सच्चे ना करो, एकदम से ठहर ठहर के करो। पहले एक सजदा करो, फिर ठहरो, फिर दूसरा सजदा अदा करो। इस तरह हमें नमाज पढ़ने का हुक्म है। और मैं आप लोगों से सबसे यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला के सामने तुम लोगों ने नमाज अदा करनी होती है तो इस बात का ख्याल रखो कि हमें अल्लाह ताला देख रहे हैं। हमारे सारे अमाल, हमारे सारे तरीके, हम जो करते हैं, हमारी हर हरकत अल्लाह ताला को बताए। ताकि हमारे जो दिल में, हमारे दिमाग में जो चीजें होती है ना नमाज के वक्त, वो भी अल्लाह ताला जानते हैं, वो भी जानते हैं अल्लाह ताला। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी नमाज को बहुत ही खुशू से पढ़ो और सब्र के पढ़ो और ठहर ठहर के पढ़ो। और एक और हदीस है कि चोरी के लिहाज से आपसे ने फरमाया, चोरी के लिहाज से जो नमाज का शोर है वो सबसे बुरा है। तो सहाबाए किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह वो कैसे चोरी कर सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना वो अपना रुकू पूरा करता है, ना वो अपने सजदे पूरी करता है। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो खुशू से इबादत करने का पैगाम दिया है, आए उसे हम इख्तियार करें और अपनी इबादत को ज़ाया होने से बचा लें। वो तरीका यही है जो मैंने आपको हदीस के मुताबिक पूरा समझाया है, वो यही तरीका है जो हम ये अपने अंदर ख्याल रखें कि हमें अल्लाह ताला देख रहे हैं, हमारे सारे अमाल से अल्लाह पाक वाकिफ है, सब कुछ हमारा जानते हैं अल्लाह पाक। अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी नहीं हुई। तो अगर ये सोच हमारे दिमाग में पैदा हो जाएगी ना, तो इंशाअल्लाह हम अपनी इबादत में यकसुई, दिलजोई और बहुत ही इत्मीनान से अपनी नमाज इबादत को अदा करेंगे। थैंक यू सो मच। ये आज का मेरा टॉपिक था, कैसा लगा आप सबको। और मैं आखिर में ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।